नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों की शुरुआत करेंगे छिंदवाड़ा से, जहां यदुवंशी समाज के द्वारा निर्मित राधा कृष्ण मंदिर जुन्नार देव विशाला के 31वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में युवक युवती परिचय सम्मेलन कार्यक्रम की हुई शुरुआत। फिर देखेंगे कि कैसे बंदरा में गीदड़ का जारी है आतंक, 3 व्यक्ति को काट कर किया जख्मी। और साथ ही बात करेंगे उज्जैन की, जहां दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारी वाहनों के नगर में प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर हुई चर्चा में आम जनों ने एकजुट होकर किया समर्थन। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आजमगढ़ से है, जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज बलीराम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चलाई जा रही है। उसका पूरे देश में सम्मान किया जा रहा है और उसे पूरा समर्थन भी मिल रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा। जहाँ तक मुझे और देशवासियों को पूर्ण विश्वास है कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, वह सभी संप्रदाय, देश, जात एवं संगठन को तथा तमाम संस्थाएं जो अलग अलग हैं, तमाम पार्टियों की जो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं, वह इनकी इस भारत जोड़ो यात्रा से उससे सम्मिलित हो रहे हैं और उनकी भूरि प्रशंसा भी कर रहे हैं कि ये यात्रा देश को एक करने की सबसे बड़ी कड़ी है। और भारत जोड़ो यात्रा उनकी 2024 की आने वाले इलेक्शन में पूर्णतः तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य 2024 को लेकर के चल रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप, किस हिसाब से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी को क्या ये नई जान, नई ताकत, नई ऊर्जा पैदा कर सकती है भारत जोड़ो यात्रा? यस, इसमें दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा आने वाला 2024 का लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएगी। जहां तक देशवासी और लोगों के समर्थन का सवाल है, पूरा देश भारत जोड़ो यात्रा को उस निगाह से देख रहा है कि माननीय हमारे राहुल गांधी जी जो ये कार्य कर रहे हैं, वो देश जो विघटित हो रहा था, जो तोड़ने की जो साजिश चल रही थी, उसको सबसे ज़्यादा जोड़ने का काम कर रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। यही नहीं, सारे दूसरे पार्टी के लोग जो विभिन्न विचारधाराओं के, वो भी जुड़ रहे हैं, इसलिए कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा देश को एक करने के लिए ही हो रही है, अपने फायदे के लिए। ये हो सकता है फायदा हो 2024 में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, होगा भी, लेकिन उनका सर्वप्रथम उद्देश्य है नौजवानों के बेरोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए और देश को एक करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा उनकी हो रही है। अब सफल है हमारे माननीय राहुल गांधी जी। अगर अन्य विचारधारा वालों जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं और जो कांग्रेस से बाहर भी चले गए हैं और जो बाहर नहीं हैं और दूसरी पार्टी जुड़े हैं, वो आते हैं तो पार्टी मजबूत होगी, इसमें दो राय नहीं है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबशाद अहमद की रिपोर्ट। खबर जुन्नार देव छिंदवाड़ा से है, जहां यदुवंशी समाज के द्वारा निर्मित राधा कृष्ण मंदिर जुन्नार देव में विशाला के 31वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में युवक युवती परिचय सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इष्ट देव की महाआरती पूजन अर्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यदुवंशी गौली समाज के अतिथियों का फूल माला तिलक लगाकर आयोजन समिति ने गर्मजोशी के साथ 5 जिले सिवनी, बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा से आए सामाजिक बंधुओं का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान निवर्तमान जिला अध्यक्ष ब्रिजमोहन पटेल के द्वारा स्वागत भाषण भी दिया गया। मंच का संचालन जगन्नाथ यदुवंशी, पप्पू यदुवंशी के द्वारा किया गया। जुन्नार देव छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां गीदड़ का आतंक देखने को मिला। ताज़ा मामला पटसारा पंचायत का है, जहां वार्ड संख्या 12 के निवासी राजेंद्र पंडित, वार्ड 10 के निवासी मांझे पंडित, राजकली देवी एवं वार्ड 6 श्याम महतो की पुत्री पूजा कुमारी को गीदड़ ने काट कर जख्मी कर दिया है। परिजन सभी को बंदरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले गए। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नौशाद अहमद ने बताया कि गीदड़ के हमले से जख्मी सभी व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के साथ टीका लगाया गया है। आवश्यक उपचार किया जा रहा है। इधर घटना के बाद से लोगों में भय का माहौल है। हमारे भाई साहब सोए हुए थे 3 बजे रात में, और इन्होंने जब एक
गिद्धर आया और इनको नाक पर छौ मारा और काटा, हिलाने लगा। तो इन्होंने जब वो काट करके जब घूमा तो इन्होंने पूछ से पहचाने कि जहाँ गिद्धर हमको काट के भागा जा रहा है। इन्होंने चिल्लाए कि दौड़ो दौड़ो, हमको यह काट लिया, खून बह रहा है, खून बह रहा है। तभी इनके बेटा पुतो हमारे भाभी दौड़कर आए। अब बाद और वे देखे इनको खून से लथपथ थे और इनको इलाज के लिए हम लोग CSC बंदरा में लाए हैं। क्या नाम हुआ आपके भाई साहब का? मेरे भाई साहब का नाम हुआ राजेंद्र पंडित, कहाँ घर हुआ? सखौरा। सखौरा। जी। क्या हुआ है? मतलब वो घूर तर बैठा रहा था, घूर फूक कर उसी जगह मतलब काट लिया। कब? सुबह में 6 बजे। सुबह 6 बजे। कहाँ घर हुआ आपका? परसारा। क्या हुआ है? गिद्धर काट लिया। कब काटा है? 6 बजे। आज 6 बजे। ये परसरा ग्राम से 3 पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हुए थे, जिनका शिकायत था कि गिद्धर काट लिया था। उसका जो भी टीका लगता है अस्पताल से दिलवा दिया गया है और जो भी प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और सारे मरीज स्वस्थ। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। सपा नेता आजम खान को आज रामपुर की स्पेशल MP MLA कोर्ट से झटका लगा है, क्योंकि रामपुर की MP MLA कोर्ट में चल रहे अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में विवेचक नरेंद्र त्यागी की लगातार उपस्थिति के बावजूद भी आजम खान के अधिवक्ता द्वारा जिरह न करने से और अलग अलग तथ्य रखने के मामले में न्यायालय ने अब विवेचक नरेंद्र त्यागी से जिरह का अवसर समाप्त कर दिया है। वहीं इस मुकदमे के दूसरे विवेचक कृष्ण अवतार से जिरह के लिए कल की तारीख भी मुकर्रर कर दी है, जिसमें अब कल आजम खान के अधिवक्ता को जिरह करनी है। जिसके अलावा आजम खान पर चल रहे एक और हेट स्पीच मामले में आजम खान के अधिवक्ता द्वारा CRPC 311 के तहत गवाह विवेचक अमर सिंह से पूछने की प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कल विवेचक अमर सिंह को तलब किया है। इस मामले में कल सुनवाई होगी। इसके अलावा आज लगे तीसरे मामले आचार संहिता उल्लंघन जो थाना शाहबाद से संबंधित है। गवाह अनिल चौहान कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन आजम खान के अधिवक्ता विनोद शर्मा की तबीयत खराब होने के चलते आज उनसे जिरह नहीं कर सके। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से है, जहां नगर के होनहार सिविल इंजीनियर की कुछ दिनों पहले सड़क हादसे में हुई मौत के बाद स्थानीय लोगों द्वारा सामाजिक लोगों ने संतों ने नगर में फैले अतिक्रमण को हटाने और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। इसी मामले को नगर पालिका परिषद ने आहूत बैठक में हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन जब प्रशासन, पुलिस, नगरपालिका द्वारा शहर की सीमा में भारी वाहनों को रोकने की तैयारी की तो इसका विरोध भी शुरू हो गया, जिसके बाद SDM पुरुषोत्तम कुमार, SDOP पुष्पा प्रजापति, नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा, तहसीलदार दिवाकर सुल्या, नगरपालिका CMO घनश्याम मचार की उपस्थिति में नगर के व्यापारियों, गणमान्य नागरिकों से सुझाव मांगे गए। प्रशासन, पुलिस द्वारा की गई तैयारी को बैठक में उपस्थित जनों ने हरी झंडी देकर निर्णय का स्वागत किया। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां जिले के सभी 228 परिषदीय विद्यालयों के कंडम भवनों को जिले से आदेश मिलने के पश्चात निष्प्रयोज्य घोषित कर उनका बाकायदा टेंडर निकालने के साथ ही भवनों के मलबों की बोली लगाई गई। सब कुछ प्रक्रिया होने के बाद भवनों के निर्माण कार्य का दायित्व विद्यालय के संबंधित इंचार्ज शिक्षकों के जिम्मे इस उद्देश्य से सौंपा गया कि शिक्षकों की देखरेख में कार्य अच्छा होगा, लेकिन बात सिर्फ हवाई साबित हुई। इन दिनों बांगरमऊ ब्लॉक क्षेत्र में स्थित परिषदीय विद्यालय का निर्माण कार्य हो रहा है, जहां पर कार्य की गुणवत्ता को ताक पर रखकर काम कराए जाने की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन जिम्मेदार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या नाम भैया तुम्हारा है? हमारा बच्चू लाल। आप क्या हैं यहाँ पे? ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं। समस्या क्या है? समस्या स्कूल बन रहा है, नीलाम हुआ रहा है। नीलाम होने का कारण दोनों ऊपर तक उतका हुआ, लिंटर तक। लिंटर के बाद में ना ही इन्होंने मास्टर ने खुदाई कराई दिया और ना ही खोदने दिया, ना ही खुदाई कराई। कौन मास्टर है? करण मास्टर। वो बनवा रहे हैं।
तो जो सामग्री लगी सरिया ऊपर रखी है, कैसे बना है? ऊपर है, वो बताते नीचे से लिंटर है, लेकिन पुराने लिंटर पर ही जुड़ाई चल रही। अच्छा अच्छा, नीचे से नहीं है? नीचे से नहीं, कोई लिंटर खोदे नहीं गए। मतलब गलत निर्माण किया जा रहा है। गलत निर्माण 8-1, 10-1 का मसाला लग रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इनके कार्रवाई होनी चाहिए इन पर, और सही काम कर। और ये भविष्य में बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मान लो अगर 2-4 साल बाद स्कूल गिर जाती, छत गिर जाए तो कौन जिम्मेदार हुई है? कौन सा स्कूल है ये? प्राइमरी पाठशाला मदान नगर। कब से बनना है? ये करीब 8 रोज से बन रहा है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।